तो आज हम जो है जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन क्या है? जिला प्रशासन जो है राज्य सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जब भी कोई योजना हो, नीति हो, कानून हो, उनको जो है स्थानीय स्तर पर लागू करने का कार्य या उनको अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो, इसका कार्य जो है जिला प्रशासन करता है। तो जिला प्रशासन जो है राज्य सरकार और जनता के बीच क्या है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्य सरकार के द्वारा जैसे कोई योजना हो, उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य हो, जनता की समस्याओं का या कुछ भी हो, राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्य जो है करने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करती है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन की अगर बेसिक हम परिभाषा देखें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन जिला प्रशासन कहलाता है। कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उसमें जो है जो भी सार्वजनिक कार्य हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से जो है उनका प्रबंधन हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जिला प्रशासन। तो हमने ये परिभाषा देखी थी कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन जिला प्रशासन कहलाता है। आज जो हमें जिले का स्वरूप दिखाई देता है वो पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है सरकार का जो है माध्यम जनता तक शासन पहुंचाने का कार्य है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इसको जिले को जो है जिला नहीं कहा जाता था। अलग अलग काल में जो है उसको अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जिले का अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था और प्रशासनिक अधिकारी का जो है अलग प्रयोग किया जाता था। तो हम अभी बात करेंगे कि जो अलग अलग काल में जो है अलग अलग काल में जो है क्या कहा जाता था जिले के लिए। जैसे मौर्य काल की बात की जाए, मौर्य काल में जिले के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था जनपद, और इसके प्रशासनिक अधिकारी को बोला जाता था राजू का। उसके बाद अगर हम बात करें गुप्त काल या हर्ष काल, इसमें जिले को विषय बोला जाता था और इसके प्रशासनिक अधिकारी को बोला जाता था विषयपति। अगर यदि मुगल काल की बात की जाए, मुगल काल में जो है जिले को सरकार बोला जाता था। जिले शब्द के लिए जो है सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता था, और इसके जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको बोला जाता है अमील या अमील। इसके प्रशासनिक अधिकारी को जो है अमील बोला जाता था या अमील भी बोला जाता था, कहीं पे मिलता है ना, अमील मिलता है, अमील मिलता है। और यदि हम बात करें सल्तनत काल, सल्तनत काल में जो है जिले के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है परगना, और इसके प्रशासनिक अधिकारी को बोलते थे फौजदार। और यदि ब्रिटिश काल में बात की जाए, ब्रिटिश काल में जो है जिले को बोला जाता था, जिला ही बोला जाता था, डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, और इसके प्रशासनिक अधिकारी को बोला जाता था कलेक्टर, जो भी हम वर्तमान में बोलते हैं कलेक्टर। इस प्रकार जो है अलग अलग काल में जो है जिला शब्द के लिए जनपद बोला जाता था। उसके बाद राजू का जो प्रशासनिक अधिकारी है, इस प्रकार जो है ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। जैसे मुगल काल से प्रश्न पूछा हुआ है कि जो प्रशासनिक काल में जो है मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था, तो ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि जो जिला प्रशासन है इससे संबंधित महत्वपूर्ण कोई पुस्तक हो। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि जिला प्रशासन से संबंधित पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी, जो है ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो जिला प्रशासन संबंधित एक पुस्तक है एस एस
खेरा की, SS खेरा, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, डिस्ट्रिक्ट SS खेरा, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिला प्रशासन से संबंधित, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में जिला प्रशासन, एक पुस्तक है इनकी। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। अब हम बात करेंगे जिला प्रशासन में जो जिला शब्द है, जिला शब्द जो है संविधान के मूल संविधान में कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर जो है जिला शब्द का प्रयोग होता है, तो संविधान के आर्टिकल 233, जो आर्टिकल जो है 233, ये आर्टिकल जो है जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें जो है जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आर्टिकल 233 में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। एक जो है 73वां और 74वां, 73वां जो है पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है अर्बन लोकल नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें जब संविधान संशोधन हुआ, इसके संविधान संशोधन के बाद जो है संविधान के भाग 9 और भाग 9 का में जो है जिला शब्द जोड़ा गया। तो हमने बात की थी कि जो जिला शब्द है मूल संविधान में आर्टिकल 233 में जो है सबसे पहले जिला शब्द जो है उल्लेख मिलता है, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है ये आर्टिकल। और 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन के बाद संविधान के भाग 9 और 9 क में जो है जिला शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद हम जो है बात करेंगे कि राज्य का जो प्रशासन है उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए, उसका संचालन अच्छे से करने के लिए राज्य को कई भौगोलिक जो है इकाइयों में बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे राज्य को जो है कई संभागों में बांटा गया है, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो संभाग में बांटा गया है। संभाग को जो है कई जिलों में बांटा गया है, जिले जो है कई उपखंड में, उपखंड के बाद जो आते हैं तहसील, उप तहसील, उसके बाद आते हैं पटवार सर्किल, और उसके बाद आता है खसरा। इस प्रकार जो है भौगोलिक इकाइयों में जो है बटे हुए, ताकि जो है प्रशासनिक कार्य जो है अच्छे से संचालन हो सके, उनका क्रियान्वयन जो है अच्छे से हो सके। अगर हम बात करें राज्य का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव, और यदि संभाग की बात की जाए तो संभाग का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है संभागीय आयुक्त। जिले की बात की जाए तो जिला कलेक्टर, और यदि उपखंड की बात की जाए SDM या SDO, और तहसील की बात की जाए तहसीलदार, और यदि उप तहसील की बात की जाए तो नायब तहसीलदार, और पटवार सर्कल की बात की जाए तो राजस्व निरीक्षक, जिसे हम गिरदावर भी बोलते हैं, और खसरा के लिए है पटवारी। इस प्रकार जो है भौगोलिक इकाइयाँ बटी हुई है, जिसमें राज्य का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव होता है, संभाग का जो है संभागीय आयुक्त होता है, जिले का जो है जिला कलेक्टर होता है, और उपखंड का जो होता है SDM या SDO, और तहसील का जो होता है तहसीलदार, उप तहसील का नायब तहसीलदार, और पटवार सर्कल का राजस्व निरीक्षक, जिसे हम गिरदावर भी बोलते हैं, और खसरा का जो है पटवारी। इस प्रकार जो है भौगोलिक इकाइयाँ हैं।
अब हम बात करेंगे जो जिला प्रशासन है, एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार जो प्रशासनिक जो इकाइयाँ जो है एक व्यवस्थित रूप से बटी हुई है अलग अलग कार्यों के लिए, अलग हायरार्की जो काम करती है, जैसे राजस्व प्रशासन के लिए क्या है, पुलिस प्रशासन के लिए क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। राज्य के बाद जो है संभाग आता है। संभाग का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो संभागीय आयुक्त होता है, जिसे हम डीसी बोलते हैं, डिविजनल कमिश्नर। तो सबसे ऊपर जो होता है जिला प्रशासन में संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त जिसे डीसी बोलते हैं, और ये सीनियर आईएएस होता है, क्योंकि अगर कोई आईएएस के ऊपर अगर कार्य कर रहा है, उनके अधीन ये कर रहा है, तो वो क्या होगा, सीनियर होगा। और इसके बाद जो है संभागीय आयुक्त के जो नीचे होते हैं वो आईएएस होता है, जिला कलेक्टर, जिसको आईएएस बोलते हैं। उसके बाद अगर देखें तो जिला कलेक्टर के अधीन, जिला कलेक्टर की बात की जाए तो जिला कलेक्टर के अंतर्गत जो है राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन का क्या कार्य होता है, जैसे भूमि से संबंधित, चाहे राजस्व कर हो, भूमि से संबंधित कोई समस्याएं हो, बंटवारा हो, जैसे किसानों के लिए बंटवारा हो, खेतों का बंटवारा हो, उनसे विवाद हो, उनका निस्तारण करना हो, जितने भी राजस्व से संबंधित कार्य है उसके लिए एक अलग हायरार्की जो है काम करती है, जिसमें राजस्व प्रशासन जो सबसे ऊपर आता है एडीएम, एडीएम एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो है आता है एसडीएम, जिसे एसडीओ भी बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर। उसके बाद जो आता है तहसीलदार, नायब तहसीलदार। उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर, गिरदावर भी बोलते हैं जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर। और उसके बाद आता है पटवारी। इस प्रकार जो ये हायरार्की है, इसका कार्य जो है राजस्व प्रशासन का कार्य है। तो सबसे ऊपर जो है एडीएम, एडीएम जो है जिला कलेक्टर के अधीन जो है, एडीएम भी जो है जिला कलेक्टर के अधीन कार्य करता है। अगर छोटे जिले हैं तो वहाँ पर एक एडीएम होगा, लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से जिला बड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उसके लिए जो है एडीएम फर्स्ट, एडीएम सेकंड, इस प्रकार जो होते हैं। तो पुलिस प्रशासन के बारे में देखें, उसकी हायरार्की के बारे में देखें, तो सबसे ऊपर जो होते हैं एसपी, एसपी साहब। उसके बाद होते हैं एएसपी। उसके बाद जो होते हैं डीवाईएसपी। उसके बाद जो होते हैं सर्कल इंस्पेक्टर। उसके बाद एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। इस प्रकार जो ये है, ये प्रशासन जो हायरार्की जो है, इसका काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम कौन करता है? पुलिस प्रशासन। इसका काम है शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम है। उसके बाद एक जिला कलेक्टर के अधीन कई विभाग कार्य करते हैं। जैसे जिला स्तरीय अधिकारी की बात करें, जिला स्तरीय अधिकारी की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, जिला चिकित्सा, आदि। ये सभी जो अधिकारी जो हैं जिला मुख्यालय पर बैठते हैं, ये भी जो है जिला कलेक्टर के अधीन जो है कार्य करते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, राजस्व प्रशासन हो। इसके बाद हम एक एक इकाई के बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में जो है हम संभागीय आयुक्त पढ़ेंगे, उसके बाद हम जिला कलेक्टर पढ़ेंगे।